जैसा कि हम जानते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर, इसका लास्ट टॉपिक आज है। 3 टाइप के टूर्नामेंट थे। बेसिकली टूर्नामेंट 4 टाइप के होते हैं: नॉकआउट, लीग, कॉम्बिनेशन और चैलेंज टूर्नामेंट। जिसमें से चैलेंज टूर्नामेंट वो डिडक्ट हो चुका है सिलेबस से ही, तो वो सिलेबस का पार्ट ही नहीं है। तो अब लास्ट टॉपिक जो आज आपका बचता है, लास्ट टूर्नामेंट जो बचता है वो बचता है कौन सा? कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट जो आपका लास्ट, थर्ड और लास्ट टूर्नामेंट है। बेटा इस टूर्नामेंट को जानने की और करने की एक ही नीड होती है, केवल इसको एक तरीके से ही सॉल्व किया जा सकता है। इसको एक तरीके से ही सॉल्व किया जा सकता है और किया जाता है। इसमें कुछ फॉर्मूले नहीं है, इसका कोई अलग से आपको ये नहीं है कि कुछ ऐसा फॉर्मूला है कि किस तरह से होंगे। ये बेसिकली ये चैलेंज टूर्नामेंट जो कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट है, ये बेस्ड होता है, बेस्ड ऑन किस पे? नॉकआउट पे और लीग टूर्नामेंट पे। बस लीग टूर्नामेंट के ऊपर अगर आपको लीग और नॉकआउट टूर्नामेंट आते हैं तो कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा। उसके अंदर आपको नया कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको दोनों टूर्नामेंट आते हैं, अगर आपको दोनों टूर्नामेंट आते हैं बच्चों, नॉकआउट भी और लीग टूर्नामेंट भी, तो ये कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट कोई अलग टूर्नामेंट नहीं है, इन दोनों के व्याप से ही किया जाता है। इन दोनों के बेस पर ही इसको कंडक्ट कराया जाता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट होता क्या है। एक तो बेटा जी, इसको करने का एक ही तरीका होता है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट को, कि हमें लीग भी आता हो और नॉकआउट भी आता हो। तो इसलिए मैंने आपको दोनों टूर्नामेंट पहले करा दिए। ये टूर्नामेंट बेसिकली एक बड़े लार्ज नंबर ऑफ टीम्स होने पर, लार्ज नंबर ऑफ टीम होने पर किया जाता है, ये कराया जाता है। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूं, मैंने अपनी कंट्री को 4 जोन में डिवाइड किया: ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। 4 में डिवाइड कर दिया। तो मुझे पता है ईस्ट में मेरी कौन कौन सी टीम है। वेस्ट बंगाल है, बिहार है और बहुत सारी टीम है ईस्ट में। वेस्ट में महाराष्ट्र है, गुजरात है, राजस्थान है। नॉर्थ में बात करें पंजाब है और जम्मू कश्मीर है, हरियाणा है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश का आधा पार्ट है। साउथ की बात करें केरला है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, कर्नाटका है, ये सब इसके हैं, तेलंगाना है। तो ये सब 4 पार्टों में है। बेटा कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट वो टूर्नामेंट होता है जहां नंबर ऑफ टीम बहुत ज्यादा हो जाती हैं या फिर उनका एक जगह पर आ पाना बहुत मुश्किल होता है। उनका एक जगह पे आ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो एक जगह सारी टीमें नहीं आ सकती, इतने लंबे नंबर लार्ज होते हैं या बहुत बड़े एरिया पे कराना होता है। जैसे मैंने इंडिया के अंदर, सपोज करो मुझे इंडिया के अंदर एक टूर्नामेंट कराना है फुटबॉल का, और हर स्टेट के अंदर मुझे 10-10 टीमें बनानी है, 10-10 टीमें बनानी है। उस कंडीशन में मैं क्या करूंगा? मैं कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट कराऊंगा। क्यों? क्योंकि हर स्टेट पहले अपने यहाँ अपना एक प्लेयर सेलेक्ट करेगा, अपनी 10 टीमों में से एक विनर निकालेगा और वो फिर फाइनल के लिए मेरे पास भेजेगा। तो एक टीम तो एक जगह आ सकती है। सपोज करो साउथ की सारी टीमें हैं, ये पूरे इंडिया की टीम है, इनको नॉर्थ आना है, दिल्ली आना है, दिल्ली में टूर्नामेंट में कराता हूँ। तो पॉसिबल नहीं है कि बिहार में अगर 10 टीम है तो 10 की 10 आ जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। साउथ है, साउथ में से एक टीम आती है, वेस्ट है, वेस्ट से जो हमारा सीबीएसई क्लस्टर होता है ना बेटा, सीबीएसई क्लस्टर, वो कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट होता है। आप ये समझ लीजिए, जो सीबीएसई क्लस्टर होता है, सीबीएसई के अंदर मैचेस होते हैं, वो क्या होता है? वो एक जोन में डिवाइड कर देते हैं, जोन की टीमों को खिलाते हैं, वहां से एक विनर निकालते हैं, फिर आगे पहुंचाते हैं।
फिर वहां से नेशनल कराते हैं उनका। इस तरह से वो डिवाइडेशन करते हैं। जैसे हमारा क्लस्टर नंबर 19 है, उसके अंदर मेरठ, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, यहाँ से टीमों को हमने सिलेक्ट किया और एक टीम जीत के फिर वो अगले जोन में पहुंचेगी, अगले जोन के साथ खेलेगी, तो फिर नेशनल पे चले जाते हैं इस लेवल पे। तो इस तरह से होता है, अलग अलग जोन में डिवाइड कर देते हैं। पॉसिबिलिटी नहीं होती है कि सब टीमों को एक जगह खिलाया जाए, बहुत बड़ा रूप हो जाता है इसका, बहुत ज्यादा प्लेयर्स हो जाते हैं, बहुत ज्यादा टीम्स हो जाती है, तो जो टूर्नामेंट कराते हैं उनके लिए पॉसिबिलिटीज नहीं है इसको एक साथ कंडक्ट कराना। चलिए एक बात मैं बताता हूं कि चलो एक्सपेंस भी देखा जाए, पैसा भी देखा जाए, ग्राउंड भी देखा जाए। सपोज करो 200 टीमें आ गई, 200 टीमों का मैच अगर आप 5 ग्राउंड भी रखोगे तो पॉसिबल नहीं है कि 3-4 दिन से पहले एक टीम का मैच हो जाए, पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में टीम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करेगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि अपने अपने जोन में करा के वो एक जगह आ जाती है, जो न्यूट्रल पॉइंट होता है वहां पे टीमें आ जाती हैं, और वहां पे टीमों के आने के बाद फिर वो टूर्नामेंट शुरू हो जाता है। इस टूर्नामेंट को कराने के कॉम्बिनेशन, इस टूर्नामेंट को कराने के 4 तरीके होते हैं बेटा। पहला, नॉकआउट कम नॉकआउट। अब आपको नॉकआउट तो समझ में आता ही होगा। दूसरा, मान लीजिए लीग कम नॉकआउट। नॉकआउट कम लीग और लीग कम लीग, ये 4 तरीके हैं। अब आपको पता है ना बच्चों कि नॉकआउट कैसे होता है, अच्छे तरीके से पता है आपको पता है लीग कैसे होता है, आपको अच्छी तरीके से पता है, तो आप फिर कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट को इजीली करवा सकते हैं। इसके 4 तरीके कौन से बताए मैंने, नॉकआउट कम नॉकआउट, लीग कम नॉकआउट, नॉकआउट कम लीग और लीग कम लीग। ये 4 मेथड से हम इसको कंडक्ट करा सकते हैं। आप पेंसिल रखिए अपने पास, नोट कीजिए इस चीज को, अभी क्वेरी आएगी इमीडिएटली यू विल आस्क, तुम मुझसे पूछेगा तुरंत ही। 4 टाइप से इसको कंडक्ट कराया। अब आप कहोगे कि सर ये क्या है, नॉकआउट कम नॉकआउट क्या है, लीग कम नॉकआउट क्या है, या नॉकआउट कम लीग क्या है। ये तो इसका जस्ट अपोजिट हो गया, यहाँ तो आपने लीग कम नॉकआउट कर दिया या नॉकआउट कम लीग कर दिया। इसका क्या मतलब है बेटा, ध्यान से सुनना। मैंने भी आपको दिखाया, ये 4 सेक्टर डिवाइड कर दिए टीमों के, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं। ये पहला सेक्टर है, सेक्टर ए मान लो, बी, सी और डी। मैं मानता हूं ए सेक्टर में मेरे पास 21 टीम है, सी सेक्टर में मेरे पास 19 टीम है, बी सेक्टर में मेरे पास 33 टीम्स है और 17 टीम मेरे पास डी सेक्टर में है। ठीक है, टीमों का रेशियो भी अलग अलग है, टीम भी अलग अलग है, हर एक सेक्टर की अपनी एक अलग टीमें हैं। जैसे मैंने ए सेक्टर से माना तो मेरे पास 21 टीमें आई, ठीक है, पर इनका और सेक्टर से अभी लेना देना कुछ नहीं है, अभी लेना देना कुछ भी नहीं है। मतलब तो इन सबका एक दूसरे से होता ही है, पर अभी कुछ नहीं होगा। देखिए क्या होगा, इन 21 टीमों में से मुझे एक फाइनलिस्ट चाहिए, यहां से मुझे एक विनर निकालना है, ठीक है। इन 19 में से मुझे एक विनर निकालना है, एक विनर निकल के आएगा, इन 17 में से एक विनर निकल के आएगा और इन 31 में से भी एक विनर निकल के आएगा, ठीक है। अब आप मेरी बात समझ लीजिएगा कि
यहाँ पे 21 से भी एक, इससे भी विनर, मतलब हर सेक्टर का अपना अपना विनर ले लिया आपने और कुछ नहीं करना है। अब दो चीज आप समझ लीजिए, पहले सेक्टर बनाए, सेक्टर में जो भी टीमें हैं उनमें से एक एक विनर ले लिया, ये हमारा पहला काम हो गया। अब ध्यान से देखना बेटा क्या करने जा रहा हूं मैं। पहला है नॉकआउट कम नॉकआउट। जब ये 21 टीमें थी तो मैंने इनके लिए फिक्चर कौन सा बनाया? नॉकआउट का फिक्चर बनाया। कौन सा बनाया? नॉकआउट का फिक्चर बना दिया बेटा, ठीक है। मैंने इनके 21 के बीच कौन सा मैच कराए? नॉकआउट कराए, नॉकआउट मैच कराए, ठीक है। नॉकआउट कराने के बाद मैंने एक विनर निकाला इसमें से, ये एक विनर आपका निकला हुआ है। सेम नॉकआउट कराया 19 टीमों के लिए, 19 टीमों का नॉकआउट फिक्चर बनाया, उसमें एक विनर निकाला। सेम नॉकआउट इसका और इसका। अब मेरे 4 सेक्टर है मेरे पास, सेक्टर ए, बी, सी और डी, ये 4 सेक्टर है बेटा। जब मैं नॉकआउट कम नॉकआउट की बात करता हूं तो मैंने इसके अंदर जो सेक्टर्स थे इनके अंदर नॉकआउट कराया, प्लस पूरे ओवरऑल का जब मुझे विनर निकालना है तो उसमें भी मैं नॉकआउट का परफॉर्मा लूंगा। जैसे सेक्टर ए और बी का मैच हो गया, सी और डी का मैच हो गया, इन दोनों में से जो आएगा वो विनर हो गया। तो इसके अंदर भी नॉकआउट खेला मैंने सेक्टर्स के अंदर, और सेक्टर के जो विनर थे चारों उनका भी आपस में मैच मैंने नॉकआउट के व्याप पे कराया। तब वो कहलाया नॉकआउट कम नॉकआउट। जब सेक्टर्स के अंदर भी नॉकआउट कराया मैंने, बात समझना मेरी, जब मैंने उसके क्षेत्र के अंदर भी नॉकआउट कराया और फाइनल टीम चुनने के लिए भी मैंने नॉकआउट कराया, तो ये नॉकआउट कम नॉकआउट कहलाएगा। दूसरा लीग कम नॉकआउट। लीग कम नॉकआउट, ध्यान से सुनना, 21 टीमों के बीच 21 टीमों का मैच कराना था मुझे। 21 टीमों के लिए मैंने कौन सा चलाया? लीग मैच कराया। किस मेथड से कराया? साइक्लिक से करा दिया या फिर स्टेयरकेस से करा दिया। दोनों मेथड आपको बताए हुए मैंने, या तो मैंने साइक्लिक मेथड यूज कर लिया या स्टेयरकेस मेथड यूज कर लिया। इसमें डजन मेथड दोनों लीग के हैं, जो मुझे अच्छा लगा या जो ऊपर से ऑर्डर आया, तो मैंने यहाँ पे इस मेथड से लीग मैच कराया। पहले इस सेक्टर के अंदर इन 21 टीमों के बीच मैंने लीग कराए, इन 17 टीमों के बीच मैंने लीग कराया, इस 19 के बीच मैंने लीग कराया, इस 33 के बीच मैंने लीग कराया। उस लीग से एक एक विनर निकाला मैंने, उस लीग से एक एक विनर निकाला, यहां से भी एक, यहां से भी एक, यहां से भी एक, यहां से भी, और उनके बीच ये लीग के विनरों के बीच मैंने फिर नॉकआउट करा दिया। 1 2 3 4 इन चारों के बीच नॉकआउट करा दिया। तो ये मेरा कहलाया लीग कम नॉकआउट। अब इन चारों के बीच थर्ड पे आया हूं मैं, थर्ड पॉइंट, नॉकआउट कम लीग, नॉकआउट कम लीग के ऊपर आता हूं। तो नॉकआउट कम लीग का मतलब है इन 21 के बीच मैंने कैसा टूर्नामेंट कराया? नॉकआउट का कराया। इसमें से 1 2 3 4 ये ए, बी, सी और डी, ये 4 विनर निकल के आए बेटा, हर सेक्टर का एक एक। अब इनके बीच मैंने कौन सा मैच कराया? लीग टूर्नामेंट। कौन सा टूर्नामेंट करा दिया? लीग टूर्नामेंट। जब मुझे चारों में से विनर निकालना था और उसके लिए मैंने विनर निकालने के लिए जब लीग करा दिया, इनके बीच पहले नॉकआउट करा दिया, अब उसके बाद मैंने लीग करा दिया, तो वो पोजीशन वो कंडीशन आपकी क्या कहलाएगी? नॉकआउट कम लीग। वो कंडीशन आपकी कहलाएगी नॉकआउट कम लीग। क्लियर? पहले नॉकआउट कराया, उसके बाद लीग कराया, ये चारों आपस में खेल जाएंगी एक दूसरे के साथ, इनमें से जो विनर होगी वो फाइनल विनर होगी। तो ये नॉकआउट भी हो गया, पहले नॉकआउट हो गया फिर लीग हो गया, इसको नॉकआउट कम लीग कहते हैं। लीग कम लीग में क्या होगा कि 21 टीम में भी साइक्लिंग मेथड से खेलेंगी, ये स्टेयरकेस मेथड से खेलेंगी, और ये चारों भी लीग टूर्नामेंट खेलेंगे, इसलिए इसको लीग कम लीग कहा, लीग कम लीग कहा गया है। तो ये था बेटा आपका कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। तो बेटा ये आज का हमारा टॉपिक था कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। इसके बाद हमारा एक टॉपिक और बचता है, सॉरी, इसके बाद इस साल में जो डिडक्शन हो चुके हैं बाकी कोई पार्ट नहीं बचता है। तो ये लास्ट हो गया आपका। इंट्रामुरल, एक्स्ट्रामुरल और स्पेसिफिक स्पोर्ट्स भी नहीं आने हैं, वो भी नहीं आने हैं। तो इस बार
हमारा ये आज का जो टॉपिक था ये खत्म हो चुका है। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट के लिए बस आप 4 चीज याद रखना, ये चारों परफॉर्मेंस याद रखना और आपको अच्छे तरीके से नॉकआउट करना आता हो और लीग टूर्नामेंट बनाना आता हो, तब आप इजीली कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट को परफॉर्म कर पाओगे, अदरवाइज यू हैव फेस द प्रॉब्लम। तो आपको नॉकआउट और लीग अच्छे से आने चाहिए। मैंने बताया नॉकआउट के सारे आपके फॉर्मूले जो भी थे वो बताए। लीग टूर्नामेंट के अंदर मैंने बताया आपके 2 ही मेथड थे, साइक्लिक मेथड और स्टेयरकेस मेथड। टेबुलर मेथड आपका डिडक्ट हो चुका है काफी टाइम पहले सीबीएसई के व्याप से। और कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट इसी तरह इसलिए इसको कॉम्बिनेशन कहते हैं, कॉम्बो है ये, एक तरह से जुड़वा है किसका, लीग और नॉकआउट का, इसलिए इसको कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट कहते हैं, जहां कंबाइन हो जाते हैं, जहां आपके लीग टूर्नामेंट और कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट दोनों कंबाइन हो जाते हैं, इसीलिए इसको कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट कहा जाता है। एरिया, टीमों की संख्या बहुत ज्यादा होने पे, स्ट्रेंथ ज्यादा होने पे प्लेयर्स की, इस वजह से इसको अपने पर्टिकुलर पार्ट में कराया जाता है। सारी टीमें एक जगह सेलेक्ट नहीं हो सकती, ये भी इसका एक रीजन है। इसलिए अपने अपने सेक्टर में खेल के, अपने अपने क्षेत्र में खेल के, अपने क्षेत्र से विजयी बन के, विनर होकर तब वो फाइनल्स के लिए क्वालिफाई करती है। सीबीएसई क्लस्टर या विद्या भारती के जो मैचेस होते हैं सब इसी बेस पे होते हैं, अपने अपने सेक्टर में खेलते हैं और वहां से विनर होकर फिर नेशनल के लिए क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट है जो कंबाइन मिलके बना हुआ है नॉकआउट से और लीग टूर्नामेंट।